नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अब हम बात करते हैं आज मेष लग्न में गुरु ग्रह छठे भाव में क्या फल देगा। ठीक है, इसके पहले मैंने और भी बताया है, गुरु ग्रह 7वें भाव में, गुरु ग्रह 8वें भाव में, आदि आदि। ठीक है, तो अभी बात करते हैं गुरु ग्रह छठे भाव में क्या फल देता है। अब यहाँ पर जो है बृहस्पति जो है ये नवम स्थान कौन सा है? ये नवम स्थान का स्वामी होकर व्यय स्थान का स्वामी होकर कहाँ बैठा है? छठवें भाव में। ये आपने देखा होगा, यहाँ मैंने लिख दिया है गुरु भाव में। ठीक है, तो ये देखो, एक तो यहाँ पर त्रिकोणाधिपति योग बन रहा है। त्रिकोणाधिपति योग कैसा हो गया? ये एक भाव, ये जहाँ 1 नंबर लिखा है, जहाँ 5 नंबर लिखा है, और जहाँ 6 नंबर, ये 9 नंबर लिखा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं त्रिकोण। इनके स्वामी जहाँ भी बैठे हैं उसको त्रिकोणाधिपति कहते हैं। ठीक है ना, तो यह त्रिकोणाधिपति है गुरु। त्रिकोण का स्वामी होकर गुरु कहाँ? छठे भाव में बैठा है, तो ये ऑलरेडी एक शुभ फल देगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों की भी कुंडली में जो मैंने ये 3 पॉइंट लिखाए हैं, जहाँ पर 1 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है, इनके ग्रह जहाँ भी बैठेंगे वो आपके लिए शुभ या अच्छा ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही करेंगे। ये त्रिकोणाधिपति होते हैं। बहुत कम है कि अशुभ फल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसके बाद और करते हैं कि एक तो ये व्ययेश है। ठीक है, ये 12वां भाव है, ये व्यय भाव है, यहाँ से खर्च होता है। ठीक है, व्ययेश है और ये भाग्येश है, यहाँ से भाग्य की उन्नति होती है। ठीक है, तो व्ययेश और भाग्येश होकर यहाँ पर ये बैठा है। तो यहाँ पर देखो, व्ययेश होने के कारण इसको व्यय का दोष तो लग रहा है, लेकिन त्रिकोणाधिपति और भाग्येश होने के कारण इसको विपरीत राजयोग का फल मिल रहा है। ऐसा जातक जो है चाल चलन का नेक होता है, राज दरबार सरकारी नौकरी जो होती है, यहाँ पर मान सम्मान पाने वाला होता है, इज्जत पाने वाला होता है। ठीक है, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। नौकर वगैरह जो हैं, इसके सेवक वगैरह जो रहेंगे वो इसको लॉयल मिलेंगे, ईमानदार मिलेंगे, इसके सेवक, इसके नौकर। ठीक है, संतान पक्ष से भी जातक को जो है सुख मिलता है। जातक अपने पोते पर पोते को भी देखता है। कहने का मतलब जो है कि जातक जो है दीर्घायु होता है। ठीक है, नवम भाव का ये ना, यहाँ का स्वामी है ये, तो इसलिए जातक जो है दीर्घायु भी होता है। अब दृष्टि की बात करते हैं, मानकर चलो, तो गुरु ग्रह यहाँ से देखो, यहाँ से देख रहा है यहाँ पर 10वां भाव, तो ये गुरु के जो है, गुरु मकर राशि में नीच हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है निम्न वर्ग के लोगों के साथ काम करना पड़ता है, निम्न श्रेणी के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। देखो, ये सरकारी नौकरी का मैंने बताया कि ऐसे जातक को सरकारी नौकरी के योग ज़्यादा रहते हैं, परंतु इसको सरकारी नौकरी में ना निम्न वर्ण के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, या नीची मानसिकता के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि शनि की राशि है तो संघर्ष के साथ काम करना पड़ेगा, तब इसको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। दूसरी दृष्टि जा रही है इसकी व्यय भाव पर, जहाँ ये 12 नंबर लिखा है वहाँ इसकी दृष्टि जा रही है। ठीक है, तो जातक का पैसा खर्च होता है। जातक जो है धर्म से रिलेटेड चीज़ों में खर्च, इसका पैसा जो है खर्च होता है, साधु संतों में, अध्यात्म में। इसको अध्यात्म की बुक पढ़ना पसंद रहेगा। ठीक है, साधु संत दान पुण्य में इसका इंटरेस्ट रहेगा। ज्योतिष भी सब्जेक्ट है, जैसे ज्योतिष में भी इसका इंटरेस्ट रहेगा। रिसर्च, खोज, इसमें इसका इंटरेस्ट रहेगा। बाहर भी जाएगा तो तीर्थ स्थान या धार्मिकता जैसे स्थानों पर जाना पसंद करेगा। पानी वाले, खास तौर से ये देखो, गर्मियों में बाहर नहीं जाएगा। ये कब घूमने बाहर जाएगा? बरसात के मौसम में बाहर घूमने जाएगा, ठंड के मौसम में बाहर घूमने जाएगा। ये इसका दूसरा है। अब यहाँ गुरु ग्रह की तीसरी दृष्टि है, ये कहाँ पड़ रही है? धन भाव पर। ये धन भाव कहलाता है। ठीक है, ये धन भाव है। चूंकि ये वाला जो भाव है ये इसके लिए अच्छा होता है, परंतु यहाँ जो वृषभ राशि है ये इसकी शत्रु राशि हो गई। ठीक है ना, तो ये इसके लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं है, ये इसके लिए अच्छा साइन नहीं है। देखो, शुक्र है, फेम से रिलेटेड है, इसको पैसा तो मिलेगा, पैसा आएगा इसके पास, फेम भी आएगा, इसके कुटुंब में भी फेम रहेगा। कुटुंब का ऐसा कुल दीपक योग का है तो उसमें कोई डाउट नहीं है, कुल में ये अच्छा नाम कमाएगा, परंतु उसकी सेविंग नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं आप? धन से संबंधित इसको जो है कमजोरी बनी रहेगी। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप जो है ना इसका, यानी बाहर दिखेगा लोगों को कि अरे वाह यार, 4-4 मकान है, 4-4 वाहन है, फलाना ठिकाना XYZ, परंतु जो है सेविंग इसके पास कम रहेगी। अब बृहस्पति यहाँ पर जो है रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाने का भी काम करता है। इस पॉइंट को हमें देखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर रोग और ऋण और शत्रुओं में वृद्धि करने वाला होता है। यदि इसको कोई दूसरा पाप ग्रह देख रहा हो तब ये अच्छा, इसकी कुछ निशानी होती हैं। जैसे ये जातक है ना, साधु स्वभाव का होता है, इसमें कोई
वो नहीं है, संकोच वाली बात नहीं है, साधु स्वभाव का होता है। हाँ, मुफ्त में जातक को कई चीज़ें मिलने वाली होती हैं तो जातक उन्हें एक्सेप्ट भी करता है। किसी ने कुछ गिफ्ट किया है, मतलब इसका व्यवहार ऐसा रहेगा, अरे सर आप लीजिए ना, तो ये उनको एक्सेप्ट करेगा। तो इसको आप मुफ्त खोर भी कह सकते हैं, या सम्मान में गिफ्ट मिलना है, आप जिसको जो भी समझना हो उसको अपन ऐसा कह सकते हैं। इसको है ना कई गिफ्ट मिलते रहते हैं जातक को, ये इसकी कुछ निशानी है। जातक एक बोलने में बहुत अच्छा होता है। जातक की व्याख्या तो क्या है, कन्या राशि में गुरु है, तो जातक जो है ना बोलने में बहुत अच्छा है। बोलना मतलब ये दूसरा भाव है ना, यहाँ दृष्टि जा रही है, तो बोलने में, व्याख्या करने में, किसी की चीज़ को समझाने में बहुत अच्छा होता है। और जातक जो है एक अच्छे उपदेश देने, यानी मंच पर यदि जातक खड़ा होगा तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करके ही लौटेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, देखो पिता का स्थान भी है, ये कुटुंब का हो गया और ये पिता का हो गया भाग्येश। तो भाग्येश यहाँ पर बैठा है तो रोग ऋण शत्रु का कारक है ये वाला भाव, छठवां भाव, रोग ऋण और शत्रु। तो जातक के जो है ना पिताजी जो हैं कहीं ना कहीं अस्वस्थ स्वभाव के रह सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई बीमारी बन सकती है। और जातक के जो पिताजी हैं ज़्यादातर जो है ना वृद्धावस्था में बीमार रह सकते हैं, ठीक है ना। ये इनके लिए ज़्यादातर अनुभव में देखने आया है, पढ़ा तो है ही, अनुभव में भी ये देखने मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम दशा की बात करें तो बृहस्पति की दशा जो है जातक को धन में बहुत वृद्धि कराती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। बृहस्पति की दशा जब जातक की आएगी, बृहस्पति की अंतर दशा जब जातक की आएगी, वृत्तंतर दशा आएगी, तो उस समय जो है जातक को अत्यधिक मात्रा में धन लाभ होगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। अब गोचर की भी बात करें, यदि बृहस्पति जब यहाँ गोचर करेगा, यहाँ गोचर करेगा और यहाँ गोचर करता है, घूमता है ना जो बृहस्पति, तब भी जातक को जो है आर्थिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। अभी हम बात करते हैं बृहस्पति की उसके अन्य ग्रहों के साथ युति। मानकर चलो बृहस्पति यहाँ पर सूर्य के साथ बैठा है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट मैं करता हूँ। यहाँ पर मानकर चलिए सूर्य ग्रह बैठा है बृहस्पति के साथ, ठीक है, सूर्य ग्रह इसी भाव में बैठा है बृहस्पति के साथ, तो क्या फल होगा आप समझिए। देखिए, ये जो पंचम भाव है ये सूर्य की राशि है, सिंह राशि है। अब यहाँ पर बैठेगा सूर्य, इसका स्वामी यहाँ बैठेगा तो शत्रु स्थान में पंचमेश शत्रु स्थान में बैठ गया। अब इस कुंडली के हिसाब से पंचम भाव जातक के पुत्र का हो गया, पंचम भाव जातक के एजुकेशन का हो गया, पंचम भाव जातक के प्रेम का हो गया। अब मानकर चलो पंचम भाव का स्वामी सूर्य यहाँ बैठेगा, तो यदि जातक किशोरावस्था का है, युवावस्था का है, तो जातक का प्रेम प्रसंग लंबा नहीं चल पाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, एजुकेशन में है यदि बच्चे का, तो इनके एजुकेशन में कहीं ना कहीं रुकावट आएगा, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी इनके एजुकेशन में, ठीक है। या फिर कहें तो जिस फील्ड में इनका एजुकेशन रहेगा उस फील्ड से रिलेटेड इनको नौकरी या डिग्री वगैरह, डिग्री तो मिलेंगी लेकिन नौकरी या उससे अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, कोई दूसरी लाइन में इनको जाना पड़ेगा, ये पंचम भाव का। अब तीसरा, संतान की यदि हम बात करें तो संतान जो है जातक से या तो दूर रहेगी, या और जैसे ही संतान थोड़ी बड़ी होगी, जैसे 14 वर्ष के ऊपर संतान होगी, तो संतान का मन मुटाव जो है या शत्रुता के लोग, संतान मतलब गलत समझने लगेगा ऐसे जातक को। गलत से मेरा मतलब ये नहीं है कि दोनों में बहुत लड़ाई होगी, लेकिन हाँ दूरियां बन जाएंगी, मानसिक रूप से जो है संतान से बच्चे की दूरियां बनेंगी, ठीक है। ये यहाँ पर यदि सूर्य बैठता है तब इसका फल इस प्रकार से होता है। ये 100% है, इसका उपाय जरूर करा लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य यहाँ पर बैठा है उनको इसका उपाय जरूर करा लेना चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं चंद्र की, तो चंद्र ग्रह मानकर चलो यहाँ बैठा है, अब सूर्य नहीं है, चंद्र है, ओके। तो चंद्र और गुरु ये दोनों बैठते हैं, तो लोग बाग कहते हैं कि ये गजकेसरी योग बैठा है, लेकिन हमें इस बात को यहाँ पर समझना चाहिए कि देखो चंद्र इसका स्वामी है, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, ओके। तो अब ये सुख का स्थान होता है, ये जो स्थान है यहाँ से सुख देखा जाता है, ठीक है। अब सुख ही जब शत्रु भाव में आ गया है, ये शत्रु भाव है, ओके। तो जब सुख ही शत्रु भाव में आ गया तो फिर व्यक्ति को कैसे सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो पहले नंबर यहाँ पर सुख भंग योग बन गया, ठीक है। अब बृहस्पति भाग्येश होकर यहाँ पर बैठा है और सुखेश यहाँ शत्रु स्थान में आ गया है, तो जब यहाँ शत्रुता रहेगी तो भाग्य भंग योग भी बनेगा, यानी जातक के भाग्य में भी रुकावट होगी और जातक के जो है सुख है उसको सुख नहीं मिल पाएगा, संतुष्टि नहीं मिल पाएगा, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। उसके पास कार, एसी, बंगला सब कुछ रहे, बैंक बैलेंस रहे, तो भी उसके पास सुख की कमी रहेगी, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में जो है कमी है। तो ऐसे जातक को सार्थकता के लिए इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। अभी हम बात करें कि यहाँ पर बृहस्पति के साथ मंगल ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है यहाँ पर, तो क्या फल होगा। अब देखिए लग्नेश और अष्टमेश मंगल है, लग्न ये हो गया, मंगल की राशियाँ 2 होती हैं
और ये अष्टम भाव ये हो गया। तो लग्नेश, इसका ये स्वामी यहाँ पर बैठ रहा है मंगल, तो क्या है, लग्न भंग योग बनेगा। ओके, इसको बोलते हैं लग्न भंग योग बनेगा। तो जातक की सुंदरता में कहीं ना कहीं कमी आएगी। परंतु यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अष्टमेश भी देखो, अष्टमेश मंगल और देखो मेष और वृश्चिक जो है मंगल की राशियाँ हैं, तो अष्टमेश यहाँ पर बैठा है। उस पॉइंट को देखते हुए यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, विपरीत राजयोग की सृष्टि बनेगी। यहाँ पर जातक परम तेजस्वी होगा, विद्वान होगा, धनी होगा, गूढ़ रहस्यों वाला होगा, अति शक्तिशाली होगा। ठीक है, जातक विदेशों में विदेशों से अच्छा धनार्जन करने वाला होगा, गुप्त विद्याओं वाला होगा, और जातक को अचानक धन प्राप्ति भी होगी। परंतु जातक के जो है सुंदरता में थोड़ी कमी रहेगी यहाँ पर यदि मंगल बैठता है, तो ये वाला पॉइंट बनता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बुध ग्रह की। ठीक है, मंगल की बात कर चुके हैं, बुध ग्रह की बात करते हैं। तो यहाँ पर मानकर चलिए बुध बैठा है, तो बृहस्पति के साथ तृतीयेश और षष्ठेश। अब तृतीयेश ये है, तृतीय भाव होता है पराक्रम का। अब ये शत्रु भाव में बैठ गया तो पराक्रम भंग योग बन गया, यानी जातक जो है ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कैपेसिटी वाला नहीं बन पाएगा। ज़्यादा मेहनत करेगा जातक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थक जाएगा, लेकिन उसको ज़्यादा मेहनत का काम पसंद नहीं आएगा यहाँ पर जब बुध बैठेगा। ओके, यहाँ पर जब बुध बैठेगा ज़्यादा मेहनत वाले काम में जातक को पसंद नहीं आएगा। परंतु षष्ठेश यानी ये जो कन्या राशि है, इसका स्वामी खुद बुध है और ये यहाँ उच्च का ही होता है। ठीक है, बुध ग्रह, तो ये इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा। यहाँ पर ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, जातक धनी हो जाता है, बोलने में जातक की बुद्धि ऐसी होती है, प्रबुद्ध हो जाता है। जातक मंच पर जो बोलेगा पूरी जनता में आकर्षण हो जाएगा, जातक की बोलने में उसके पास आकर्षण होता है, और उसके पास जो है वाहनों का मतलब स्टॉक हो सकता है, कहें तो मतलब उसको कई प्रकार के वाहन रखने का शौक होगा। जातक को अध्यात्म से रिलेटेड पुस्तकें अच्छी लगेंगी, जातक को ये सब चीज़ें बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कर सकता है, जातक का दिमाग तेज रहेगा यदि बुध बृहस्पति की यहाँ पर युति है। तो अभी हम बात करते हैं शुक्र की। यदि यहाँ पर शुक्र बैठा है गुरु के साथ, तो ठीक है, शुक्र बैठा है, ये लिए शुक्र, हमने बुध को यहाँ से हटा दिया है, अब शुक्र बैठा है। तो शुक्र क्या है, देखिए यहाँ से ये धन भाव का स्वामी हो गया और ये सप्तम भाव का स्वामी हो गया शुक्र। अब यहाँ पर क्या होता है, धनेश षष्ठम भाव में बैठा, धनेश जब भी शत्रु स्थान में बैठेगा तो धनहीन योग बनाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये पहली बात। दूसरी, शुक्र जो है बृहस्पति के साथ वैसे ही शत्रुता कटुता का योग रखता है, तो यहाँ पर जातक को धनहीन योग से प्रॉब्लम जो है वो झेलनी पड़ेगी। दूसरा, विवाह विलंब योग, ये देखो शत्रु, ये जो तुला राशि है इसका स्वामी शुक्र है, यहाँ पर ये जो है ये यहाँ आकर बैठ गया है, तो एक तो विवाह में भी विलंब होगा, और विवाह हो भी गया तो जातक को विवाह से संबंधित वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। परंतु शुक्र है, चूँकि यहाँ पर ये शुक्र की देखिए, शुक्र जो है ना मीन राशि में उच्च का हो जाता है, तो शुक्र की वहाँ दृष्टि हो रही है, तो जातक को बाहर से बहुत फायदा होगा, फैशनेबल चीज़ों से बहुत फायदा होगा, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, अपने दोस्त की राशि में बैठा है। तो गुरु से शत्रुता है वो एक अलग पॉइंट है, उसकी कमी मैंने बता दी आपको, लेकिन दोस्त की राशि में बैठा है तो जातक जो है सुंदरता से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी अच्छा धन कमा सकता है। ठीक है, इसको यहाँ पर अच्छा फायदा होगा, और पैसा भी लेकिन जातक का सुंदरता से रिलेटेड चीज़ों में जाएगा। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जातक को शुक्र का उपाय अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी, और जब शुक्र की दशा अंतरदशा चली जाएगी तो धनहीन योग बनेगा, तो जातक की शेविंग भी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए जातक को शुक्र का उपाय अवश्य ही कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। मानकर चलिए यहाँ शनि ग्रह बैठा है। ओके, तो शनि यहाँ पर क्या है, कर्मेश और लाभेश इसका बन गया। ठीक है, ये जो दशम भाव है और लाभ भाव है, इनका स्वामी शनि बन गया, इसको राज्य भाव भी बोलते हैं। तो अब ये शत्रु स्थान में आ गया तो राज्य भंग योग बन गया, एक तो जातक का जो है राज्य भंग होगा। दूसरी बात है भाग्य भंग, धन भंग, लाभ भंग, दूसरा योग बनेगा लाभ भंग। ये लाभ का स्थान है, ये राज्य का स्थान है, तो राज्य भंग योग बन गया, लाभ भंग योग बन गया। ये जातक के लिए अच्छा नहीं है, जातक को यहाँ बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उपरांत तब जाकर जातक यहाँ पर सफलता कर पाएगा। परंतु शनि की अंतर्दशा जब आएगी तब जातक को अत्यधिक मात्रा में फायदा होगा। दूसरा, शनि की यदि यहाँ युति है तो जातक सरकारी नौकरी से रिलेटेड अच्छे पद पर जा सकता है। सरकार राज्य भंग योग भले ही बन रहा है, राज्य भंग योग बन रहा है, परंतु नवमेश भाग्येश गुरु जो यहाँ पर बैठा है
ये गुरु की अंतर्दशा में शनि या शनि की अंतर्दशा में गुरु जब भी ट्रांजिट करेंगे और मंगल या सूर्य की महादशा रहेगी तो जातक को जो है यूपीएससी आईपीएससी वगैरह के जो कंटेंट बनते हैं, जो नौकरियां बनती हैं, वहाँ पर जातक को फ़ायदा होगा। वो एग्जाम इसके जातक के निकल जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएंगे, क्योंकि ये सूर्य इसके पंचम भाव में है। तो जातक को इसमें अवश्य सफलता मिलती है। सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जो कानून से संबंधित जो नौकरियाँ होती हैं वहाँ पर जातक को लाभ मिलेगा। उस नौकरी में जल्दी ही जातक को पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं राहु ग्रह की। ठीक है, हमने अभी आपसे शनि ग्रह की बात की, अब यहाँ पर हम बात करते हैं राहु की। शुक्र की हो गई है, शनि की बात हो गई है, राहु की बात करते हैं। तो राहु यदि यहाँ पर बैठता है छठे में तो ये बहुत अच्छा जातक के लिए योग बनाता है, राजयोग बन जाता है। मानकर चलिए ऐसे जातक के लिए जातक के शत्रुओं का नाश ऑटोमेटिक होता है। सरकारी नौकरी, कलेक्ट्रेट से रिलेटेड ऑफिस, जो बड़ी बड़ी कानूनी पद की जो नौकरियाँ हैं वो जातक के आसपास बड़ी आसानी से आ जाती हैं। परंतु यहाँ पर जो है चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। गुरु के साथ जब राहु बैठता है तो चांडाल योग का निर्माण होता है। तो आप उस चांडाल योग का यदि शांति कराते हैं तो जातक बड़े बड़े पद पर यहाँ पर बैठेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। 101% जातक जो है शत्रुओं का नाश करेगा, वो भी है, और जातक यहाँ बहुत ऊंचे पद पर रहेगा। पूछिए क्यों? भाई देखिए, यहाँ पर गुरु कमजोर हो रहा है, ये जो है ना गुरु की नीच राशि है, तो गुरु तो यहाँ कमजोर हो रहा है। ठीक है, यह भी शत्रु राशि है तो धनहीन से भी योग बन रहा है। परंतु राहु की दृष्टि भी जा रही है तो ये राहु की मित्र राशि हो गई। तो जातक जो है, देखो शनि की राशि कानून व्यवस्था, शनि का राहु मित्र है तो इसको बहुत सफलता मिलेगी। और ये जो शुक्र है, राहु यहाँ से शुक्र पर दृष्टि जा रहा है तो जातक के पास पैसा भी बहुत आएगा, गुप्त तरीके से पैसा आएगा जातक के पास। ये दोनों पॉइंट जातक के लिए अच्छा है। परंतु यहाँ पर रोग से संबंधित कुछ पॉइंट होते हैं। शनि और राहु ये जो ग्रह ऐसे हैं कि यदि ये बृहस्पति के यहाँ साथ यहाँ छठवें भाव में बैठे हैं, कौन कौन से? शनि और राहु। यदि ये दोनों ग्रह, मतलब जैसे शनि और गुरु बैठा है या शनि और राहु बैठा है जातक का यहाँ पर, तो जातक को महारोग से ग्रसित होना पड़ता है, जातक को गंभीर रोग में पड़ता है। मानकर चलो ये गुरु शनि पर या गुरु राहु पर चंद्र की दृष्टि पड़ रही है या ये लोग चंद्र को देख रहे हैं तो जातक को कैंसर से संबंधित शिकायत आ सकती है और गुप्त रोग से संबंधित शिकायत आ सकती है। और जातक मंगल को देख रहे हैं तो ब्लड कैंसर से रिलेटेड शिकायत आ सकती है जातक को। ठीक है, स्किन कैंसर से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड है, बुध को देख रहे हैं तो स्किन कैंसर से रिलेटेड जातक को शिकायत आ सकती है। तो यहाँ पर जातक को क्या है, गुप्त रोगों से संबंधित शिकायतें होती हैं। और यहाँ पर मानकर चलिए गुरु और शनि मिलकर या गुरु और राहु मिलकर शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र या इनको देख रहा है, तो क्या होता है, गुप्तांगों से रिलेटेड जातक को गंभीर रोग प्राप्त होते हैं, ऐसे रोग जिनके कारण मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मैंने बताया। केतु रह गया है तो उसका भी आप सुनिएगा। केतु की यदि बृहस्पति के साथ यहाँ पर मान के चलिए हमने केतु को बिठा दिया है, केतु अब बृहस्पति के साथ यदि यहाँ पर बैठेगा तो जातक को गुप्त रोग पैदा होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जातक के गुप्त शत्रु भी पैदा होंगे, उसको कोई नहीं है। जातक के पास अचानक से ऋण आ जाएगा, कभी किसी को 100-200 रुपये मानकर चलो उस जातक ने लिए हैं किसी से, तो वही ब्याज बढ़ते 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 पता चला आपको 10 साल बाद पता चलेगा कि यार भैया वो 10 लाख रुपये हो गए हैं, वो हमें लौटाओ। तो ऐसा जातक का जो है गुप्त ऋण भी बढ़ता है। और परंतु यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि जातक के कोई भी शत्रु होंगे तो जातक उसको जड़ से समूल उसका नाश कर देगा। ये जातक के लिए फायदे वाली बात है। जातक इन द सेंस जिसके छठे भाव में यहाँ गुरु बैठा है उसको जातक कहा जाता है। जातक उसे कहा जाता है जिसकी ये अपन कुंडली देख रहे हैं, ये जो है ना ये जातक होता है। ठीक है, जातक। अब यहाँ पर कुछ उपाय जरूर कर लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि क्या होता है, मानकर चलिए बृहस्पति के साथ यहाँ शनि या राहु बैठे हैं या केतु बैठे हैं, ये 3 ग्रहों में से कोई एक ग्रह बैठा है बृहस्पति के साथ, तो महारोग बनेगा। दूसरा, शत्रु के द्वारा पिता के धन का हरण कर लिया जाता है। यानी कहने का मतलब जो है कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी कि जो पिता की प्रॉपर्टी है जो इसके शत्रु के पास जाएगी। तो ऐसे में जातक के गुरु के साथ यदि राहु है तो भी अवश्य ही शांति कराएं, गुरु के साथ शनि है तो भी शांति कराएं, गुरु के साथ केतु है तो भी शांति कराएं। कुछ उपाय हैं जो जातक को कॉमन करते रहना चाहिए। जातक को जो है मंदिर में जाते ही रहना चाहिए। मंदिर में महीने में एक बार जो पुजारी होते हैं उन्हें पीला वस्त्र दान करते रहना चाहिए। जातक को संतान के साथ है ना व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए एज एक पुत्र के हिसाब से, एक मित्र के हिसाब से। ठीक है, पुत्र तो वो है ही, मित्र के हिसाब से करना चाहिए। और मानकर चलिए सूर्य छठवें भाव में नहीं है तो जातक को अपने पुत्र से पूछकर, पुत्र की सलाह लेकर व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुखराज रत्न धारण करना चाहिए जातक को। और
पीला मतलब पीला रुमाल रखना चाहिए, उसमें कुछ सुगंधित इत्र परफ्यूम छिड़क कर उसको रखना चाहिए। हो सके तो बृहस्पतिवार की पूजन करें, विष्णु भगवान की आराधना करना चाहिए। तो ये मेष लग्न में 6वें भाव में गुरु का जो है फलादेश किया है। इसके बाद और भी अन्य भावों में फलादेश करूँगा। आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।